बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में। नाज़रीन इकराम, अगर डिस्ट्रिक्ट सियालकोट की हिस्ट्री देखी जाए तो आप जानते हैं कि यहाँ खेलों का सामान वाफर मिकदार में बनाया जाता है और प्लस यहाँ आलात जराही बहुत ज़्यादा पैमाने पर तैयार किए जाते हैं और उनकी एक्सपोर्ट की जाती है। नाज़रीन इकराम, ये बहुत बड़ा सोर्स है हमारी जीडीपी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी रीज़न एक तो हमारे ओवरसीज़ बाई हैं और प्लस जो है यहाँ स्पोर्ट्स की तमाम कंपनी हैं। नाज़रीन इकराम, आज हम मौजूद हैं समड़ियाल में और जब भी समड़ियाल का जिक्र किया जाए तो बानी समड़ियाल चौधरी अजीम नूरी गुम्मन साहब का जिक्र ना हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। आज हम मौजूद हैं उनके डेरे पर। नाज़रीन इकराम, ये भी आप जानते हैं कि पंजाब का कल्चर है डेरे बनाना, सजाना, लोगों को वेलकम करना और उनके हालात वाक़यात सुनना और उनके मसाइल को हल करना। तो चौधरी अजीम नूरी गुम्मन साहब जो हैं वो उसी की एक एग्जाम्पल हैं। आप पार्लियामानी सेक्रेटरी भी हैं सबका और उम्मीदवार एमपीए भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे मिजाज है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम दुआएं आपकी। सही सर, आप हर इंसान की ज़िंदगी का एक पर्पज़ होता है, एक एम होता है, एक डेस्टिनेशन होती है। सर, आपने जब सियासत को चूज़ किया तो आपका एम या पर्पज़ क्या था? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरा एम और पर्पस तो यही था कि खिदमत खलक के नाते से जी जी और हमेशा इसी को तरजीह दी है। जी जी और दूसरा मेरा ये शौक़ था अपने इलाके की तमीर व तरक्की, माशाल्लाह से। और उसमें भी मैंने बड़ा काम किया है। जी जी और उसी सिलसिले में हमने तहसील बनाई बड़े भाई के साथ मिलकर, जी जी और इलाके में सड़कों का जाल बिछाया, माशाल्लाह। घर घर सुई गैस पहुँचाई, माशाल्लाह से। सही। और इसके अलावा बहुत सारे तकरीबन 2002 से लेकर 2007 तक तकरीबन 3-4 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज पंजाब गवर्नमेंट से मंजूर करके हमने यहाँ पे वेलफेयर के और समाजी काम किए। सही सर, आपको बानी समड़ियाल कहा जाता है, तो आपको इस समड़ियाल को एक तहसील का दर्जा दिलाने में किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा? देखिए जी, बानी तहसील समड़ियाल हमारी फैमिली है, मेरे भाई हैं, हमारे साथी हैं। जी जी और हमने 2005 में ये तहसील बनवाई जी जी और तहसील ये 2003 में बन जानी थी। जी जी सही। लेकिन 2 साल जो हाइडल्स होती हैं कि मसाइल होते हैं, उनकी वजह से लोग मुखालफत करते रहे, जी जी सियासी लोग भी करते रहे, और उस वजह से ये 2 साल डिले हो गई। हालांकि ये 2003 में अनाउंस हो गई थी। उस वक्त के वज़ीर आला जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने ये तहसील मंजूर की थी, सही। और उनकी काविशों से, उनकी मेहनत से 2005 में ये तहसील फंक्शनल हो गई। और अब तक इंशाल्लाह, और पाकिस्तान जब तक कायम है, और पाकिस्तान उस वक्त तक कायम है जब तक क़यामत नहीं आती, आती दुनिया तक, तो इंशाल्लाह ये तहसील भी कायम रहेगी। सही। अच्छा सर, आप PMLQ में थे तो आपने PTI ज्वाइन की, इसकी स्पेसिफिक रीज़न क्या है? देखें जी कि मैं PTI का मेंबर हूँ और PTI का रुकन हूँ। PTI एक नज़रिया था, एक सोच थी कि इस मुल्क से करप्शन का खात्मा हो। इमरान खान साहब का एक विजन था कि जो जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा है, ख़ास तौर पे 2 पार्टियों ने, उनसे जिन्होंने अपनी अपनी बारी बांधी हुई थी, और वाकई तन ऐसा है और था। अब उस स्टेटस को खान साहब तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी वजह से उनको मसाइल पेश हैं। हमने इस वजह से इमरान खान के विजन को पसंद करते हुए करप्शन के खिलाफ और स्टेटस को तोड़ने के लिए PTI ज्वाइन की थी। माशाल्लाह सर। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि आप अपनी ही डिस्ट्रिक्ट सियालकोट की सियासत को किस नज़रिए से देख रहे हैं? मीन कि यहाँ सियासी पस मंज़र कैसा है? इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सियासी पस मंज़र बहुत अच्छा है। जी जी। और हमारे PTI के जो स्टेक होल्डर्स हैं, PMNA या टिकट के उम्मीदवार थे जो जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, उन सब में हमारी उनके दरमियान बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन है। माशाल्लाह सही। और PTI का इंशाल्लाह फ्यूचर जो है, मुस्तकबिल जो है वो रोशन है, और काम हो रहे हैं। खान साहब के विजन को आगे लेकर चल रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। और इंशाल्लाह फ्यूचर में अल्लाह ताला की ज़ात को मंजूर हुआ तो इंशाल्लाह सियालकोट डिस्ट्रिक्ट से सारी सीटें जीतकर इंशाल्लाह खान साहब को देंगे। अच्छा सर, अनएम्प्लॉयमेंट इस कदर ज़्यादा है, मुल्की हालात इस कदर ज़्यादा ख़राब हैं, होर्डिंग ब्लैक मार्केटिंग जो है वो भी आपके सामने है, आपके मतलब कोई ढकी छुपी बात नहीं, माशाल्लाह से आप सारे हालात को जानते हैं। इस सारे हालात को कंट्रोल करने के लिए आप क्या समझते हैं कि PTI हुकूमत जो है एक्टिवेशन में आपका नज़रिया क्या है कि वो एक्टिव है, किस हद तक उन्होंने काम किया इसको? देखें जी,
انمپلائمنٹ کا یہاں پہ تعلق ہے، مہنگائی کا آپ نے ذکر کیا، چیزیں جو ہیں وہ ڈسلوکیٹ ہیں، جی جی اور ابھی خان صاحب کو آئے ہوئے پورے 2 سال بھی نہیں ہوئے. جی جی یہ مسائل آہستہ آہستہ حل ہوں گے. خان صاحب نے انشاءاللہ جو وعدہ کیا ہے قوم کے ساتھ کہ میں تقریباً 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، جی جی گھر بنا کر دوں گا. یہ اگر کرونا نہ آتا، کرونا کی وجہ سے ملکی معیشت جو ہے وہ ڈاؤن ہوئی ہے. جی جی اس وقت تک خان صاحب نے اس پہ کام شروع کیا تھا، انمپلائمنٹ پہ اور گھر بنانے پہ. تو کرونا کی وجہ سے یہ سارے مسائل شکار ہو گئے. ملک کی اکانومی پہلے ایک ڈاواں ڈول تھی، جی جی مزید خراب ہو. لیکن خان صاحب کی یہ اٹموسٹ کوشش ہے کہ انشاءاللہ ہم آنے والے چند ماہ کے اندر ان امپلائمنٹ کو بھی ختم کریں، بے روزگاری کو ختم کریں، اور دوسرا جو ہے اکنامک جو صورتحال اس کو بہتر کریں. ٹھیک ہے. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے کہ جیسا کہ پرائم منسٹر صاحب کا ایک پازیٹیو ڈیسیجن ہے ماشاءاللہ سے کہ بیوروکریسی میں یا بیوروکریٹ میں کسی بھی پولیٹیشنز کی کوئی انٹری نہیں، کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، آپ اپنے ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں کس نظریے سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہاں انوالومنٹ ہے پولیٹیشنز کی؟ جی میں دیانتداری سے بات کروں گا. جی بالکل سر، وائی ناٹ. کہ واقعتاً خان صاحب کا جو نظریہ ہے نا کہ بیوروکریسی کے معاملات میں یا انتظامی معاملات ہیں ان میں بالکل 1% بھی انٹرفیئرنس نہیں ہے، چاہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہو، چاہے کتنا ڈی سی آفس ہو، انتظامیہ کا ہو. کسی بندے، کسی سٹیک ہولڈر، کسی پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر یا ایم پی ایم این اے کی کوئی مداخلت نہیں ہے. بیوروکریسی اور ڈی پی اور ڈی سی زیادہ طور پہ کام کر رہے ہیں اور ہمیں یہ پسند ہے تاکہ لوگوں کو میرٹ ملے، میرٹ پہ انصاف ہو اور انصاف کی وجہ سے لوگوں کو ریلیف ملے. جی صحیح. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب، جیسے کہ میں پھر وہی بات دہراؤں گی کہ حالات اس طرف کروٹ لے رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے پہلے چینی کا بحران تھا، آٹے کا بحران، یہ وہ کبھی پیٹرول کے مافیا کے آگے جو ہے کیسی کنڈیشن آ رہی ہے. تو آپ کی کیا رائے ہے؟ پرائم منسٹر صاحب خود کیسے انسان ہیں؟ اللہ کے فضل و کرم سے جی عمران خان صاحب ایک اچھے انسان ہیں، ایماندار آدمی ہیں اور وہ ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. لیکن یہ مافیاز ہیں، جیسے کہ آپ نے چینی، پیٹرول، آٹا، گندم کا ذکر کیا ہے. یہ مافیاز کا سامنا ہے اور یہ 72 سال سے یہ مافیاز کام کر رہے ہیں ملک میں. ان کے نیٹ ورک کو توڑنے کے لیے وقت چاہیے اور 2-4 سال میں یہ نیٹ ورک جو ہے نا نہیں ٹوٹ سکتا. اس کے لیے لانگ ٹرم پالیسی بنانی پڑے گی اور خان صاحب کی انشاءاللہ کوشش تو ہے. وہ خان جو ارادہ کرتا ہے نا، عمران خان جس کا نام ہے، عمران خان ایک نام ہے تحریک کا، عمران خان نام ہے ایک سوچ کا، ایک ویژن کا، اور وہ اس ویژن کے ساتھ وہ ملک کو آگے لے جانا چاہتے ہیں. میں میرے نزدیک جو ہے نا وہ یہ ہے کہ لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ ملک اور قوم کو آگے لے کے جاتا ہے. جو سیاستدان ہوتا ہے وہ آنے والے الیکشن کی سوچتا ہے. خان صاحب کا یہ نظریہ ہے کہ ملک اور قوم کو آگے لے کر جائیں. وہ سیاستدان نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور شاید جو پاکستان میں طرز سیاست ہے اس کے مطابق وہ لوگوں کو نہ پسند ہو، لیکن ایز اے لیڈر جو ہوتا ہے وہ قوم کو لیڈ کرنے والا ہوتا ہے، آگے لے کر بڑھنے والا ہوتا ہے. خان صاحب کی یہ سوچ ہے. ماشاءاللہ بہت پازیٹیو ہے. اللہ پاک ان کو کامیابی دیں. سر میرا نیکسٹ کوسچن آپ سے یہ ہے کہ جو سچویشن ہے ابھی، جو باقی پولیٹیکل میٹرز چل رہے ہیں باقی پارٹیز کے ساتھ، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بلدیاتی الیکشن ہوں گے؟ انشاءاللہ جی خان صاحب کا وعدہ ہے اور بلدیاتی الیکشن ہوں گے، بہت جلد ہوں گے. یہ کرونا وبا سے جان جتنی جلدی چھوٹ جائے گی تو بلدیاتی الیکشن ہوں گے انشاءاللہ. خان صاحب کرائیں گے. وعدہ ان کا اختیارات نچلی سطح پر بھیجیں گے، وہ انشاءاللہ ضرور ہوں گے. اچھا، بینگ ایم پی اے سر، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے علاقے میں کون کون سے ترقیاتی یا فعال کام کیے ہیں؟ سب سے پہلے جب میں ایم پی اے تھا اس وقت میں چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی تھا. تو اس وقت میں نے تقریباً 4-5 ارب روپے کی مالیت کے علاقے سے اپنے حلقے میں تحصیل میں کام کروایا. سب سے پہلے تو ہم نے تحصیل بنائی، یہاں پہ نادرہ کا آفس قائم کیا، یہاں پر ایس ڈی اے پی او اور اے سی کے آفس قائم ہوئے تحصیل بننے کی وجہ سے. اس کے علاوہ دیہاتوں کے اندر سڑکوں کا جال بچھایا. گھر تقریباً 50% دیہاتوں کے اندر اور بشمولہ سمبریال شہر کے اندر گیس کی سپلائی کی. اور
कॉलेज अपग्रेड करवाए, दोनों बॉयज़ और गर्ल्स कॉलेज, तो ये तो इंटर पे थे, हमने उनको डिग्री करवाया। हमारा उस दौर में एक ये मनसूबा था कि यूनिवर्सिटी यहाँ पे बने, लेकिन वो बदकिस्मती की वजह से वो रह गई। अब भी हमारी और मेरे बड़े भाई ब्रिगेडियर असलम साहब की कोशिश है कि वो यूनिवर्सिटी बने। ये हमारे प्रोग्राम थे और हैं और इंशाल्लाह कर रहे हैं। माशाल्लाह से खिदमत खल्क के हवाले से सर अगर मैं आपसे बात करूं तो ये तो मैं जानती हूं कि ब्रिगेडियर असलम साहब ने माशाल्लाह BHUs को भी अपडेट किया है अपने इलाके में, प्लस वैसे हॉस्पिटल्स में भी कुछ बेड्स जो हैं किसी हॉस्पिटल में उन्होंने अफ्ताह किया उसका प्रॉपर तरीके से। तो इसके अलावा सर आपने कोरोना जैसी कंडीशन में अपनी ही कम्युनिटी के लोगों को किस तरह से मुस्तफ़ीद किया? देखें जी, कोरोना जब से आया हमने अपनी जेब से और हमारे साथियों ने अपनी अपनी जेब से तकरीबन लाखों, तो मैं नहीं कहूँगा, 2, 3, 4 करोड़ रुपए के लगभग अपनी जेब से लोगों को राशन भी दिया है, नकद भी इमदाद किया है। इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर का एहसास प्रोग्राम चल रहा है उसमें से तकरीबन 26,000 ख़ानदान जो हैं तहसील समड़ियाल से मुस्तफ़ीज़ हुए हैं। ये समाजी तौर पे हमने लोगों के अपने गली महलों में हमारे साथियों ने, काउंसलर ने, नाज़िम साहब का नाज़मीन, नैब नाज़मीन और साहब का चेयरमैन ने और मखैर हजरात जो हमारे साथी थे उन्होंने काफ़ी मदद की है लोगों की। माशाल्लाह से सर अपनी ही आवाम के नाम या अपने इलाके के नाम आप कोई ऐसा मैसेज कन्वे करें, उनको क्लियरली बताएं कि प्राइम मिनिस्टर साहब की काविश क्या है, उनका मंशूर क्या है और आवाम जो है वो किस साइड पर जा रही है। मेरे अपने हल्का और तहसील की आवाम से यही अपील है कि इमरान खान साहब को वेट एंड सी, तुम देखो और इंतज़ार करो और देखो के हवाले से देखें और खान साहब इंशाल्लाह आप उनका साथ इंतज़ार करें सब्र के साथ, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाह मा साबिरीन। ये माफियाज के प्रोपेगेंडास में ना आए और झूठ की सियासत को हमेशा के लिए दफन करें। इमरान खान एक कौम का सच्चा और सुथरा लीडर है, उनके हाथ मजबूत करें और इंशाल्लाह वो वक़्त अनकरीब आएगा जहाँ से मुल्क में माफिया और झूठा प्रोपेगेंडा वालों का खात्मा होगा। और एक वक़्त आएगा, देखेंगे लोग, सारी कौम देखेगी, सारी दुनिया देखेगी कि इंशाल्लाह इमरान खान एक सच्चा और साफ सुथरा लीडर साबित होगा। जी तो नाज़रीन, ये थी चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स पंजाब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी और माशाल्लाह से बहुत अच्छा एलेबोरेशन दिया। उन्होंने अपनी आवाम के लिए एक ऐसा पॉजिटिव मैसेज कन्वे किया है। उन्होंने ये कहा है कि वेट एंड सी, प्राइम मिनिस्टर साहब को देखें, उनकी काविशों को देखें, इंशाल्लाह ताला पॉजिटिविटी का साथ दें और इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। नाज़रीन इकराम, मेरी मुलाकात होगी फिर आपके साथ किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।